हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा केमिस्ट्री का आपका टॉपिक रहने वाला है आपका बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर और ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, और अगर आप कोई भी केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 11th क्लास के हैं या 12th के बोर्ड एग्ज़ाम स्टूडेंट हैं, तब भी आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगा, आप देख सकते हैं। और मैंने आपके लिए और वीडियोज़ भी डाली अपनी चैनल पर, आप वो भी देख सकते हैं। तो इसमें हम डील करेंगे आपका हाइड्रोकार्बन्स, जनरली आपका एल्केन्स का जनरल बेसिक आइडिया मैं आपको बताऊंगा कि आपके इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक जो आपके बनते हैं। तो हाइड्रोकार्बन पहले तो हमें पता होना चाहिए, कार्बन और हाइड्रोजन के जितने भी आपके कंपाउंड्स रहते हैं उनको हम हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। और अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा इन हाइड्रोकार्बन्स में, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो हम उसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और अगर मल्टीपल बॉन्ड जैसे आपका डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहेगा, तो उसको हम क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। तो जो आपके हाइड्रोकार्बन्स हैं बेसिकली, इनको आपका 3 डिफरेंट पार्ट्स में बांटा गया है। इन्हीं आपके जो आपके बॉन्ड्स प्रेजेंट रहते हैं इसमें, सिंगल बॉन्ड मल्टीपल बॉन्ड और इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से, एक आपका सैचुरेटेड हो गया, दूसरा आपका अनसैचुरेटेड हो गया, अनसैचुरेटेड मैंने बता दिया डबल या ट्रिपल बॉन्ड हाइड्रोकार्बन्स, और तीसरा आपका एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो सैचुरेटेड के आपके क्या हो जाएंगे, सैचुरेटेड में जिनमें आपका सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है एल्केन्स, और एल्केन्स हो गए। अनसैचुरेटेड में आपके क्या हो जाएंगे, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आपके जिसमें डबल या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट रहते हैं एल्किन्स या एल्काइंस। और आपके एरोमेटिक आपको पता ही है, जो रिंग वाले आपके एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं हाइड्रोकार्बन, जितने भी आपके बेंजीन वगैरह हैं, अलग अलग जितने आपके क्लोज्ड रिंग कंपाउंड हैं। तो एल्केन्स मैंने आपको बता ही दिया, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से आपके सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स, और जिनका जनरल फार्मूला कोई तो इसको CnH2n+2 कहते हैं, और कोई इसको CnHn करके भी दिखाते हैं, और हम इनको एक और नाम से जानते हैं, पैरीफिन्स करके, पैराफिन्स, जिसका मतलब आपका क्या होता है, लिटिल एफिनिटी। केमिकली ये इनर्ट रहेंगे, तब जाके हम इनको पैरीफिन्स भी बोलते हैं। यहाँ पर को आपकी पैरीफिन्स की स्पेलिंग थोड़ी गलत हो रही है, PARAFFINS होगा पैरीफिन्स की स्पेलिंग। और इसमें आपका फर्स्ट मेंबर क्या रहता है, आपका मीथेन, आप सभी को पता होगा मीथेन, CH4 जिसका जनरल फार्मूला रहता है, ये आपका मीथेन हो गया। अब हम आ जाते हैं सीधे आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स। जो भी आपके एल्केन्स रहते हैं, वैसे एल्केन्स को हम लोग डिराइव कर सकते हैं आपका दो चीज़ों से, अर्थ से, दो डिफरेंट फॉर्म में। जैसे आपका क्या हो गया, पेट्रोलियम या आपका नेचुरल गैस, ये हमको अर्थ से मिलते हैं आपके एल्केन्स, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस के फॉर्म में। और आपके जितने भी आपके एल्केन्स हैं, ये आपके जो अर्थ से मिले हमें, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस, इनको हम एक और नाम से जानते हैं, आपको पता ही होगा, फॉसिल फ्यूल्स करके, आपने बहुत जगह पढ़ा होगा। फॉसिल फ्यूल्स क्यों कहते हैं, क्योंकि ये आपका डिकम्पोजिशन ऑफ प्लांट से, आपका जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन पे रिएक्ट कर रहे हैं तो ये डिकम्पोजिशन हो रहा है, तब जाके ये फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। और नेचुरल गैस होता है आपका, जैसे नेचुरल गैस जिसमें आपका क्या रहता है, 75% आपका मीथेन रहेगा CH4, और 25% आपका C2H6 रहेगा, और C3H8 रहेगा, और C4H10 रहेगा। और जो आपका पेट्रोलियम होता है, पेट्रोलियम में क्या रहता है आपका, हाइयर एल्केन्स, और जो आपके साइक्लो एल्केन्स हैं, साइक्लो पता ही है आपको, साइकिल मतलब क्लोज्ड रिंग वाली होंगी इनमें, साइक्लो एल्केन्स C6H6 इस टाइप के। तो इनका जो मिक्सर रहेगा वो पेट्रोलियम के अंदर रहेगा आपका। और मीथेन आपको बताई दिया, मीथेन को आपका एक और नाम से जानते हैं, मार्स गैस, मार्स गैस मीथेन। तो चलिए अब हम इसके प्रिपरेशन में आते हैं। वीडियो को ज़्यादा लॉन्ग नहीं करूँगा, आपको शॉर्ट में बता देता हूँ प्रिपरेशन, कोई कोई जो इसकी
इम्पोर्टेंट है वो सारी बताऊंगा, और अगली वीडियो जब आएगी उसमें ही बताऊंगा। तो वुड्स कपलिंग रिएक्शन आपका ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स में। तो वुड्स कपलिंग में क्या होता है, जब आपके 2 मोल आपके एल्किल हैलाइड, आपको पता है मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई है इसमें, 1 डिग्री कार्बन, 2 डिग्री कार्बन, जिसमें मैंने आपको बताया है आइसो एल्केन, इस टाइप से आपको बता रखे हैं। तो एल्किल हैलाइड जब आपके रिएक्ट करेंगे 2 मोल Na मेटल के साथ, तो वहाँ आपका हाइयर एल्केन का फॉर्मेशन होगा। इसमें आपकी किसकी प्रेजेंस रहती है, ड्राई ईथर की। ड्राई ईथर आपका इसमें प्रेजेंट रहेगा। तो इस रिएक्शन को हम वुड्स कपलिंग रिएक्शन कहते हैं। आप वुड्स कपलिंग रिएक्शन को अगर जनरली ऐसे दिखाना चाहें तो आर एक्स, जहाँ आपका आर एल्किल ग्रुप और एक्स आपका हेलोजन रहेगा, हेलो एल्किल एलाइड आपके रिएक्ट कर रहे हैं ना, तो 2 मोल रिएक्ट कर रहे हैं, 2Na आपका ये Na मेटल के साथ, प्लस एक्स आर, ये आपका दूसरा मोल हो गया। ड्राई ईथर की प्रेजेंस रहेगी, मैंने आपको बताया। तो आपका क्या फॉर्म हो जाएगा, आर आर आपका हाइयर एल्केन फॉर्म हो जाएगा, प्लस आपका 2NaX आपको सोडियम के साथ ही मिल जाएगा। तो अगर हम एग्जाम्पल से इसको दिखाना चाहें, एग्जाम्पल से अगर दिखाना चाहें तो कैसे दिखा सकते हैं आप, CH3 CH2 Cl है आपका, ये आपका 2 मोल Na के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। यहाँ पर भी आपका Cl CH2 CH3 है, इन दी प्रेजेंस ऑफ आपका ड्राई ईथर रहेगा। तो यहाँ 2NaCl तो आपका बाहर हो जाएगा और आपको हाइयर एल्केन मिल जाएगा, CH3 CH2 CH2 CH3। इसका नाम हम क्या बोल सकते हैं, 1 2 3 4 N ब्यूटेन। ऐसे ना मैथ एथ प्रो ब्यूट, एल्केन है तो ब्यूटेन आएगा। तो ये आपका वुड्स कपलिंग रिएक्शन हो गई। अब आपकी प्रिपरेशन ऑफ एल्केन्स के अंदर आपकी एक दूसरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है, फ्रैंकलैंड कपलिंग रिएक्शन। तो इसमें क्या होता है, जब आपके एल्किल हैलाइड रिएक्ट करते हैं आपके जिंक मेटल के साथ, यहाँ तो आपका वुड्स रिएक्शन में क्या हो रहा था, आपके 2 मोल एल्किल हैलाइड इससे Na मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे थे, यहाँ जिंक मेटल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। ये भी आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन रहेगी। तो इसमें प्रेजेंस ऑफ C2H5OH क्या हो गया, ये आपका मैथ एथ एल्कोहलिक ग्रुप है, तो इथेनॉल हो गया। आपसे बहुत बार कभी कभी IUPAC नेमिंग भी पूछी जाती है एग्जाम में, तो आपका हाइयर एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा, इसको हम फ्रैंकलैंड रिएक्शन कहते हैं। तो अगर हम इसको जनरली दिखाना चाहें, आर आपका एल्किल ग्रुप रहेगा, जिंक मेटल प्लस XR, प्रेजेंस किसकी रह रही है, एथेनॉल की, C2H5OH, तो आपको हाइयर एल्केन मिल जा रहा है और जिंक हैलाइड आपके बाहर जा रहे हैं। और अगर हम इसको एग्जांपल से दिखाना चाहें तो कोई भी एल्किल ग्रुप ले सकते हैं आप, ऐसे CH3 CH2 Cl प्लस Zn जिंक मेटल के साथ, यहाँ भी आपका Cl CH2 CH3 ZnCl2 तो आपका बाहर हो जाएगा, और आपको क्या मिल जाएगा, C2H5OH की प्रेजेंस रहेगी। उस वाले में ड्राई ईथर की आपकी वुड्स रिएक्शन में CH3 CH2 CH2 CH3, मैथ एथ प्रो ब्यूट, आपको ब्यूटेन मिल गया ना, N नंबर मतलब साइक्लिक, मतलब ये वो क्या कहते हैं, ओपन चेन है, N ब्यूटेन हो गया इसका नाम। तो वैसे तो आपकी बहुत सारी मोस्ट इंपोर्टेंट रिएक्शन है इसमें, कॉरी हाउस सिंथेसिस आता है आपका, और क्या कहते हैं कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस मेथड आते हैं। तो इसमें आपकी एक डी कार्बोक्साइलेशन भी है एक, इसमें क्या होता है आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, मैंने आपको पहले ऑर्गेनिक वीडियो में बताया, ये आपका सोडियम सॉल्ट रहेगा कार्बोक्सिलिक एसिड का। तो ये आपका जब रिएक्ट करता है NaOH के साथ, NaOH, और इसको हीट किया जाता है CaO, CaO आपका क्या हो जाएगा, हॉट सोडा लाइम, हॉट सोडा लाइम, जिसको हम क्या कहते हैं CaO, इसको हीट कर रहे हैं, तो आपका क्या फॉर्म हो जा रहा है, CH4 आपको मीथेन मिल जा रहा है। ये डी कार्बोक्सिलेशन हो रहा है ना, कार्बोक्सिल ग्रुप हट जा रहे हैं, तो डी तब जिसमें लिखा जा रहा है, और आपका क्या निकल जाएगा, ऐसे करके मैकेनिज्म भी दिखा सकते हैं आप। अगर प्रिपरेशन ऑफ एल्केन आ गया तो Na2CO3 आपका बाहर हो जा रहा है और मीथेन आपको मिल जा रहा है। तो ये भी आपकी एक एल्केन की प्रिपरेशन होगी। प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में आज का एक लास्ट टॉपिक और है, कॉरी हाउस सिंथेसिस। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट आपकी
नेम रिएक्शन रहेगी कोरियाओस सिंथेसिस प्रिपरेशन ऑफ एल्केन में। तो इसमें क्या हो रहा है आपका एल्किल एलाइड, एल्किल एलाइड जैसे हम दिखा सकते हैं RX, ये आपका रिएक्ट कर रहे हैं लिथियम के साथ 2Li और CuI के साथ भी कर रहे हैं। पहले तो आपका एल्किल लिथियम आपका फॉर्म हो जा रहा है इसमें प्लस LiX, ये आपका लिथियम के साथ हेलोजन निकल जा रहे हैं। तो फिर आपका ये जो आपका एल्किल लिथियम फॉर्म हुआ है ये आपका किससे रिएक्ट कर रहा है CuI से। तो आपका क्या फॉर्म हो जा रहा है डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट R2CuLi, डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट। और इसी को हम एक और नाम से जानते हैं गिलमान रिएजेंट। इसके साथ आपका LiI लिथियम आयोडाइड बाहर जा रहा है। अब आपका जब ये रिएक्ट कर रहे हैं दूसरे मॉलिक्यूल के साथ एल्किल एलाइड के तो आपको हाइयर एल्केन फॉर्म हो जा रहे हैं। ये आपका गिलमान रिएजेंट वाला डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट R2CuLi जब आपका रिएक्ट कर रहे हैं RX से तो ये आपका नेगेटिव आप इसको दिखा सकते हैं, ये आपका इससे रिएक्ट कर रहे हैं तो X आपका बाहर हो जाएगा। ये आपका दूसरा एल्किल एलाइड है, SN2 मैकेनिज्म रहेगी रिएक्शन की और आपको हाइयर एल्केन फॉर्म हो जाएगा एल्केन और RCuLiX। अगर हम इस रिएक्शन को एग्जांपल से दिखाना चाहें तो यहाँ R आपका क्या रहेगा 1 डिग्री 2 डिग्री, मैंने आपको बता रखा है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री क्या रहते हैं आपके एल्किल ग्रुप, और R डैश क्या रहेगा आपका 1 डिग्री और 2 डिग्री एल्किल ग्रुप। इसको एग्जांपल से अगर मैं दिखाना चाहूँ तो CH3Cl जैसे आपका एल्किल एलाइड रिएक्ट कर रहा है लिथियम के 2 मॉलिक्यूल के साथ तो आपका क्या फॉर्म हो रहा है CH3Li प्लस LiCl। अभी आपका 2CH3Li आपका ये रिएक्ट कर रहा है जब कॉपर आयोडाइड जो आपका दे रखा है CuI CH3 इसका होल ट्वाइस CuLi। ये मैंने आपको दिखा रखा है डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट, ये डाई मीथेन ग्रुप है तो डाई मीथेन डाई मैथिल कहेंगे, मैथिल लिथियम क्यूप्रेट इसका नाम हो जाएगा। और इसके साथ हमको क्या मिल रहा है लिथियम आयोडाइड। तो ये जैसे ऊपर डाई एल्किल लिथियम क्यूप्रेट फॉर्म हो रहा है दोबारा से एल्किल एलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं तो नीचे भी आपका ऐसे ही होगा, एल्किल ग्रुप कोई भी ले सकते हैं। तो ये डाई मैथिल लिथियम क्यूप्रेट है, जब ये आपका CH3Cl एल्किल एलाइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं SN2 मैकेनिज्म से आपका बैकवर्ड अटैक कर रहे हैं तो CH3 मैथ एथेन आपको मिल जा रहा है और आपका क्या फॉर्म हो जाएगा CH3CuLi। यह आपका एल्किल लिथियम क्यूप्रेट आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो के लिए इतना बहुत है और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन है कोरियाओस सिंथेसिस वुड्स रिएक्शन, या ये आपकी फ्रैंकलैंड होगी डीकार्बोक्सिलेशन होगी।